जनाब वज़ीर आज़म, अगर आपने हमें इंसाफ ना दिया तो हम सड़कों पे होंगे, हम धरना देंगे, हम असेंबली का घेराव करेंगे और हम खून के आखिरी कतरे तक जो भी है वो लड़ेंगे। जो हमें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, लेकिन हमें जिन लोगों का मुस्तकबिल तारीख हो रहा है, जो और एज हो रहे हैं, उनके लिए हम लड़ेंगे। हमें अपनी जान की कोई परवाह नहीं। वेटिंग लिस्ट बहाल न की जाए तो सबसे पहला उन लोगों का नुकसान होगा कि जिन लोगों की अब जो लोग अवरेज हो जाएंगे। तो मैं आपको बताता चलूं कि मैं हल्का सहंसा से नुमाइंदगी कर रहा हूं और इस डिस्ट्रिक्ट कोटली में हज़ारों की तादाद में नौजवान ऐसे हैं, ख़वातीन और मर्द जो वेटिंग लिस्ट में हैं। तो हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है वज़ीर आज़म साहब से और वज़ीर तालीम साहब से कि आप वेटिंग लिस्ट को बहाल करें। 2017, 2018, 2021 में जिस तरह वेटिंग लिस्ट बहाल थी, 1 साल तक मुश्तहिर पोस्टों के अलावा जो पोस्ट भी खाली होती थी लोग मुस्तफ़ीज़ होते थे। इसलिए हमारी बोर्ड की पर्ची से जाकर काबीना के अंदर बैठते हैं और वहाँ पे जो है वो अपनी ज़ाती पसंद और नापसंद के कवानीन और बिल को ज़रूर पास करवा लेते हैं। लेकिन एक मजलूम एक पिछे हुए तबके के लिए जो है वो उनके पास जो है वो वक्त नहीं होता। उनको वो उस मजलूम और पिछे हुए तबके को दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। लिहाजा मैं एक बार अगेन मुल्तमिस हूँ कि वेटिंग लिस्ट को बहाल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि हम जुमला जितने भी अफराद यहाँ बैठे हैं ये सारे के सारे मुतासरीन वेटिंग NTS हैं। तो हम सब मोस्टली सारे जो दोस्त अहबाब हैं सब कुछ जो है वो मास्टर होल्डर हैं, कुछ MPhil हैं, कुछ की PhD के अंदर जो है वो रोलिंग हुई है। तो हमने जो हालिया 2024 का NTS था उसमें हमने क्या किया, हम अपीयर हुए और हमने अच्छे मार्क्स स्कोर किए। अच्छे मार्क्स स्कोर करने के बाद जो है वो ये है कि हम जो है वो क्या हुआ कि मेरिट लिस्ट से जो है वो वेटिंग लिस्ट में आ गए। ठीक है, तो आज हमारा ये मकसद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये है कि जैसे सबका दौर में, जैसे 2017 में, 2018 में, इससे पहले NTS होते रहे और NTS जो है उसकी वेटिंग बहाल रही है और बेशुमार लोग जो हैं जो उस टाइम मेरिट में इतने लोग सेलेक्ट नहीं हुए जो वेटिंग के अंदर सेलेक्ट हुए। जो एक बात पॉइंट नोट करने वाली ये है कि जो जैसे जो पोस्टें अशात हुई थी, जिनकी अशात की गई, वो जो पहली मेरिट लिस्ट थी उसके ऊपर शायद इतने लोग उस टाइम नहीं सेलेक्ट हुए होंगे जो उसके बाद वेटिंग के अंदर लोगों की सिलेक्शन हुई है। तो सबसे पहला और बुनियादी मकसद जो हमारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो ये मकसद है कि जो है वो हम PM आज़ाद कश्मीर से, स्टेट ऑफ आज़ाद कश्मीर के एजुकेशन मिनिस्टर से और जुमला जो हुकाम बाला हैं उनसे ये हमारी इंतहाई अदब के साथ मुद्दबाना गुजारिश है कि जनाब वाला आप वेटिंग को बहाल करें, क्योंकि ये जो हमारे शहरी हैं उनका हक है। ये ना सिर्फ ये कोटली के अंदर है, ये ओवरऑल दी आज़ाद कश्मीर जुमला हमारी बेशुमार कोटली के अंदर हमारी बहनें जो हैं वो क्योंकि बेशुमार मसाइल होते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंच पाती, उनकी आवाज़ भी जो है वो हमारी वसात से जो है वो हुकाम बाला तक जो है वो जा रही है कि हम वेटिंग जो लिस्ट है उसको बहाल किया जाए और लोगों को मेरिट के ऊपर उनकी तकरियाँ की जाएँ। अब मुझे ये एक बात बताएं कि जितने भी हुकाम बाला हैं या पॉलिसी मेकर्स जो लोग हैं, अब ये जो हडाक अपॉइंटमेंट है ये उसी गवर्नमेंट वक्त हुकूमत वक्त के कलम से उसकी जो है वो तकर्री होती है और वही हुकूमत वक्त जो है उसको फायर करके बाहर उठा के फेंक देती है। और ये अब जो जितने भी रजीम मेकर्स लोग होते हैं वो हडाक को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को एडजस्ट करना होता है। तो अभी हम सिंपल और मुख्तसर जो हमारा बयानिया है वो ये है कि जैसे कि पूरे आज़ाद कश्मीर से, ना सिर्फ कोटली से बल्कि मीरपुर डिवीज़न के अंदर से, रावलाकोट डिवीज़न से और मुजफ्फराबाद डिवीज़न से, तमाम तीनों डिवीज़न के अंदर से लोग जो हैं वो निकले हुए हैं। उसमें हमारी ना सिर्फ बहनें शामिल हैं बल्कि उनके पीछे उनके वालिदैन और दिगर जितने भी जो कमेटीज़ हैं वो शामिल हैं। वो सारे के सारों का यही एक ही जो है उनका मुख्तसर जो है वो अलमिया सिर्फ यही है कि जो वेटिंग लिस्ट है उसको बहाल किया जाए और बहाल करके ताकि जो लोग मेरिट के ऊपर जिनकी जो है वो शात हुई है, जो मेरिट लिस्ट के अंदर आए, उनकी सिलेक्शन की जाए। मैं एक बार अगेन दोबारा जनाब PM आज़ाद कश्मीर जनाब चौधरी अनवार उल हक साहब से और दीवान अली चुगताई साहब से और जुमला जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोटली के MLAs हैं
जिसमें हमारे एजुकेशन मिनिस्टर यहाँ पे हैं, उसके अलावा दिगर बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज़ हैं, उन सब को जो, क्योंकि यही लोग जो हैं ये हमारी वोट की पर्ची से जाकर काबीना के अंदर बैठते हैं और वहाँ पे जो है वो अपनी ज़ाती पसंद और नापसंद के कवानीन और बिल को ज़रूर पास करवा लेते हैं, लेकिन एक मजलूम एक पिछे हुए तबके के लिए जो है वो उनके पास जो है वो वक्त नहीं होता, उनको वो उस मजलूम और पिछे हुए तबके को दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। लिहाजा मैं एक बार अगेन मुल्तमिस हूँ कि वेटिंग लिस्ट को बहाल किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जो हालिया NTS 2024 हुआ है, इसमें हज़ारों की तादाद में लोग अपीयर हुए हैं, तो तकरीबन 3000 लोग अपॉइंटमेंट हुई है 3000 लोगों की। तो अच्छे खासे नंबर लेने वाले लोग अभी तक वेटिंग लिस्ट में हैं, जबकि हुकूमत वक्त ने वेटिंग लिस्ट को ख़त्म कर दिया है, जिसकी वजह से ऐसे लोग जो है वो नुकसान में जा रहे हैं। जैसे प्रीवियस NTS एक हुआ था 2017 में, फिर 2018 में, 2021 में, 2021 के बाद 2024 में NTS हुआ है, उसमें कुछ लोग अपीयर हुए हैं और कुछ लोग 2021 में जो अपीयर हुए थे वो 2024 तक अवरेज हो गए हैं, तो वो अपीयर नहीं हो सके। सेम लाइक ऐसे ही अगर वेटिंग लिस्ट बहाल न की जाए तो सबसे पहला उन लोगों का नुकसान होगा कि जिन लोगों की जो लोग अवरेज हो जाएंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैं हल्का सहंसा से नुमाइंदगी कर रहा हूँ और इस डिस्ट्रिक्ट कोटली में तक हज़ारों की तादाद में नौजवान ऐसे हैं, ख़वातीन और मर्द जो वेटिंग लिस्ट में हैं। तो हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है वज़ीर आज़म साहब से और वज़ीर तालीम साहब से कि आप वेटिंग लिस्ट को बहाल करें। 2017, 2018, 2021 में जिस तरह वेटिंग लिस्ट बहाल थी, 1 साल तक मुश्तहिर पोस्टों के अलावा जो पोस्ट भी खाली होती थी लोग मुस्तफ़ीज़ होते थे, इसी तरह हमें किया जाए। अगर हमें मुस्तफ़ीज़ न किया गया, ऑलरेडी हम कोर्ट में पहुंच चुके हैं, हमारी 2 रिट वहाँ पे पटिशन मौजूद हैं और हम सड़कों पे भी निकलेंगे, हम एहतजाज भी करेंगे और हमारे साथ पूरा डिस्ट्रिक्ट कोटली के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, ना कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोटली की बल्कि हमें हमायत हासिल है, बल्कि पूरे कश्मीर की हमायत हासिल है। तो हमारे इस मुतालबे को मान लिया जाए। जैसा कि आपको मालूम है कि ये NTS में जो वेटिंग में लोग हैं वो जो है एनुअल सिस्टम के तहत जो पढ़े हुए लोग थे वो बहुत पीछे रह गए हैं, वो 74 नंबर लेकर बहुत ही पीछे रह गए हैं, जबकि सेमेस्टर सिस्टम के तहत जो लोग पढ़े हुए थे वो बहुत ही आगे निकल गए हैं। तो अब वेटिंग में बेशुमार ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने 70+ नंबर लिए हैं, लेकिन अभी तक महकमा तालीम में उनकी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकी है, वो लोग वेटिंग में हैं। तो ये जो एनुअल सिस्टम में पढ़े लोग हैं उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। तो इस नाइंसाफ़ी का इजाला इसी सूरत में हो सकता है कि इनके 1 साल की वेटिंग जिस साबिक़ा तर्ज पर जो है वो बहाल की जाए। जिस तरह 3-4 NTS इससे पहले हो चुके हैं उसमें 1 साल की वेटिंग थी, लेकिन इस NTS में जो है वो 2 माह की वेटिंग है और वो BPSC तर्ज की वेटिंग है, उसमें जो बाद में पोस्टें खाली होने वाली उसमें किसी की तकर्री नहीं हो सकती है। हम जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब चौधरी अनवारुल हक और वज़ीर तालीम जनाब दीवान अली चुगताई साहब से इल्तिजा करते हैं कि आप जो है वेटिंग बहाल करें, ताकि जिन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है उनको इंसाफ मिल सके। जनाब वज़ीर आज़म, अगर आपने हमें इंसाफ ना दिया तो हम सड़कों पर होंगे, हम धरना देंगे, हम असेंबली का घेराव करेंगे और हम खून के आखिरी कतरे तक जो भी है वो लड़ेंगे। जो हमें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, लेकिन हमें जिन लोगों का मुस्तकबिल तारीख हो रहा है, जो और एज हो रहे हैं, उनके लिए हम लड़ेंगे, हमें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। तो मैं एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब अनवारुल हक और दीवान अली चुगताई साहब से मुतमिस हूँ कि आप लोग वेटिंग जो है वो बहाल करें।